नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 10 संभाग 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गाँव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों। शिवदासपुरा पुलिस ने गौरक्षकों की सूचना पर गौवंश से भरे ट्रक को जब्त किया। गौरक्षक और भाजपा युवा मोर्चा के टोंक जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने चाकसू एसीपी अजय शर्मा को सूचना दी। इस दौरान चालक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश भर में अपने चमत्कारों से पहचाने जाने वाले टोंक जिले के मालपुरा डिग्गी कल्याण जी महाराज का 58वां लखी मेला परवान पर है। 22 अगस्त को जयपुर तारकेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई पदयात्रियों के जत्थे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कठूमर में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ भाजपा मंडल सहित 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज और प्रभारी प्रदीप जैन के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सामोद थाना इलाके में एक युवक ने अपने मकान में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। झुंझुनू में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मोबाइल फोन वितरण शिविर का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की महिला छात्रावास परिसर में आयोजन हुआ। विसाऊ के बेरवी पंचायत के आवास में चाची की हत्या करने और बुजुर्ग से मारपीट मामले में पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के खाटू श्याम जी में पावर हाउस के पास पेड़ काटने की मशीन से व्यक्ति का गला कटने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके का मुआयना कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फतेहपुर शेखावाटी में कार ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हो गया। अचानक कार का गेट खोलने से मोपेड की टक्कर हो गई। हादसे में युवक सन्नी भंडारी की मौत हो गई। युवक मेडिकल एजेंसी की दवाइयों को सप्लाई करने का कार्य करता था। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी में चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर दूसरे दिन भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने खुशी मनाई। स्कूलों में बच्चों ने इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फलौदी में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर राजकीय जिला चिकित्सालय के समस्त सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ने कार्य बहिष्कार किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना देकर अपनी मांगे मनवाने का आग्रह किया। हरियाणा में महात्मा गांधी राजकीय बालिका विद्यालय में बच्चों ने इसरो बनाकर भारत के चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानाचार्य पूनम चंद्र सुथार ने बताया कि चंद्रयान की सफलता की बधाई देने के लिए सभी अध्यापकों से भी चर्चा की गई। राजस्थान नर्सेज यूनियन बिलाड़ा के नर्सिंग कर्मियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। वेतन भत्तों की विसंगतियों, नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन, संविदा नर्सेज का नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर विरोध करते हुए डॉक्टर केबी गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। रामदेवरा मेले में यात्रियों का आवागमन अब आसान होगा। रेलवे प्रशासन की ओर से घोषित रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह के निर्देशन में ट्रेनें शुरू की जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। फलौदी में पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज जयनारायण शेर दौरे पर रहे। जिला बनने के बाद आईजी का यह पहला दौरा रहा। एसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फलौदी में नंदीशाला और विश्व स्तरीय पशु पक्षी चिकित्सालय निर्माण के पुनीत संकल्प को लेकर जयपुर पहुंचेगी कावड़ पैदल यात्रा। सीएम को भेंट की जाएगी 20 लीटर गंगाजल। बालोतरा की अनार की खेती करने वाले किसानों ने सहकारी समिति से घटिया खाद मिलने का आरोप लगाया है। बालोतरा की बूढ़ीवाड़ा सहकारी समिति क्षेत्र के किसानों का आरोप है कि उनको सब्सिडी में मिलने वाली एमओपी खाद घटिया और मिलावटी किस्म की दी गई है, जिससे उनकी फसलों को नुकसान हुआ।
और चलिए हम नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। महिला एवं बाल विकास परियोजना जैतारण के अंतर्गत संचालित उपखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिले गैस कनेक्शन से कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। सिरोही एसपी ज्येष्ठा मैत्री महिला सुरक्षा को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। सिरोही शहर की सड़कों पर महिलाओं और स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा हेतु एंटी रोमियो दल का गठन किया गया। इस दल को महिला सुरक्षा दोपहिया वाहन गश्त दल नाम दिया गया। जैतारण के तहसील कार्यालय के उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई की अध्यक्षता में राजस्थान मिशन 2030 के तहत स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग में आगामी दिनों में किए जाने वाले नवाचारों पर विचार विमर्श किया गया और सजेशंस मांगे गए। रुक करते हैं खबरा 392 तहसील का और देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबर। सूरतगढ़ थलबल क्षेत्र में डिस्कॉम के एक्सेन से धक्का मुक्की दुर्व्यवहार से गुस्साए डिस्कॉम के अन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी आक्रोशित हो गए। राज्यस्तर थाने के आगे धरना देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। राज्यस्तर थाने में इस प्रकरण के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद तकनीकी कर्मी देर रात को सूरतगढ़ लौट आए। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग के मामले को लेकर किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव देखा गया। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से श्रीगंगानगर पहुंच रहे हैं और बंद का आह्वान करते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में हर मार्ग पर जाब्ता तैनात किया है। पर्यावरण जन चेतना यात्रा का श्री विजयनगर में जोरदार स्वागत हुआ। यात्रा ने आमजन को पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में जागरूक किया। यात्रा का महावीर इंटरनेशनल की ओर से स्वागत किया गया। पीलीबंगा में घर के सामने पड़े कचरे को उठाने के लिए परिवार नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठा रहा और कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पीलीबंगा के वार्ड 21 निवासी भारत भूषण ने आरोप लगाया कि नगर पालिका कचरा एकत्रित कर उसके घर के सामने डाल देता है। रायसेनगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के पवित्र सरोवर की सफाई में बड़ी संख्या में सिख संगत जुटी। सरोवर की सफाई में महिलाएं और बच्चे भी कार सेवा में जुटे हुए नजर आए। राजसमंद जिले के गुंजौल गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण मांग करते हुए दिखाई दिए कि उनके गांव के पास नेशनल हाईवे 8 पर अवैध मीट की दुकान और शराब की दुकान चल रही है, जिससे ग्रामीण परेशान। रायसेनगर में गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर भाजपा के द्वारा किए गए प्रदर्शन में किसानों के नहीं आने से फ्लॉप हुआ। विधायक बलबीर लोथरा के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना भी लगाया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टेम्पो यूनियन विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है। सभी टेम्पो चालक नगर पालिका पहुंचे और पालिका के गेट के आगे ताला जड़ दिया। सादुल शहर में गौशाला के सामने शराब की दुकान में आग लगी, जिससे बड़ी संख्या में शराब की बोतलें टूट गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर नियंत्रण किया। श्रीगंगानगर शहर के सभी मार्गों पर किसानों ने जाम लगाया। एसपी विकास शर्मा ने किसानों से समझाइश की। समझाइश के बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट कूच को रोककर गंग कैनाल में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। अजमेर में मीराबाई के जन्म पर मीरा महोत्सव समिति के तत्वावधान में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर सीट 4 भुजनाथ के दरबार में अलग अलग समाज की भजन मंडलियों की ओर से अखंड हरि कीर्तन, भजन और नृत्य का दौर चल रहा है। अजमेर संभाग पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण ने मेड़ता पहुंचकर प्रशासन शहरों के संघ कार्य और महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पर्यवेक्षक चारण ने लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। जिला कलेक्टर ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थित पीसी हॉल में टीबी मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से वर्चुअली जुड़े। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से चिकित्सा उपचार और व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। नगर पालिका की ओर से जलदाय विभाग की जेसीबी को जब्त करने के मामले को लेकर दोनों विभागों में चल रही खींचतान अब समाप्त हुई। मेड़ता शहर में पाइपलाइन डालने का कार्य को लेकर दोनों विभाग में खींचतान चल रही थी, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलगांव में किया गया।
शहर के अजमेरी गेट स्थित ज्वालामुखी माता मंदिर प्रांगण में विधि विधान पूर्वक शिव और हनुमान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्रद्धालुओं ने मूर्ति स्थापना से पूर्व गणेश मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों पर ढोल और बैंड बाजों के साथ देवी मूर्तियों की परिक्रमा की और कलश यात्रा भी निकाली। डिगाना पंचायत समिति की बैठक प्रधान सुनीता चोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से करवाने और पानी खोलने के लिए लगाए गए कर्मचारी को बदले की बात कही गई। प्रधान सुनीता चोयल ने सभी विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को काम गंभीरता के साथ समय पर निपटाने के निर्देश दिए। रिजवाना की नया जिला बनते ही भूमाफिया और अतिक्रमियों का गिरोह फिर से सक्रिय हो गया। अतिक्रमी कलेक्ट्रेट के सामने स्टेट हाईवे पर ही अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे। जिला कलेक्टर के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में सोना खरीदने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, जिससे चोरी का सोना भी किया बरामद। नागौर के कोतवाली थाना इलाके में जान से मारने की नियत से कैंपर गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर मारने का मामला सामने आया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में नाकाबंदी के दौरान 4 बदमाशों को पकड़ा और बदमाशों की कैंपर गाड़ी भी जब्त कर ली। बिनाय पंचायत समिति के निमेड़ा गांव में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों सहित अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर छात्रों के सामने धरना दिया। अभिभावकों का कहना है कि पहले भी उच्च अधिकारियों को शिक्षकों की कमी को लेकर अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय पंचायत समिति भवन में किया गया। बैठक महज खानापूर्ति की तरह ही नजर आई। बैठक शुरू होते ही सबसे पहले रिजवाना जिला परिषद के ACEO ने बैठक का एजेंडा बताया और उस पर चर्चा शुरू कर दी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत मिशन की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि ऋण राशि ब्याज मुक्त विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। नगर पालिका के पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना जारी रखा है। धरना स्थल पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुशील पीपलवा और मनोनीत पार्षदों ने भी समर्थन दिया। पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में धरना दिया जा रहा है। शहर के बालाजी मंदिर प्रांगण में श्री शिव पुराण कथा समिति के सौजन्य से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा ने विश्राम लिया। संत श्री हंस चैतन्य महाराज ने विभिन्न प्रकारों से शिव की पूजा अर्चना कर जीवन को सफल बनाने की जानकारी दी। नवसृजित ब्यावर जिले के पहले जिला रसद अधिकारी हरिप्रसाद वर्मा ने पदभार ग्रहण किया। जिला रसद अधिकारी को जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ज्वाइन किया। वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को फूड पैकेट वितरित किए गए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों। कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरा स्टेशन क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला प्रेमबाई मजदूरी के लिए जा रही थी। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। कोटा के टावर में सबसे बड़े CHC अस्पताल का पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना ने निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के साथ अस्पताल से चिकित्सक नदारद मिले, जिसको लेकर प्रधान ने खासी नाराजगी भी जाहिर की और साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। झालावाड़ के खानपुर में जलीय जीवों का शिकार करने के मामले में ABVP कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ABVP के पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि काली मंदिर के तालाब में अज्ञात लोगों ने जाल डालकर मछलियां और कछुओं का शिकार किया है और ये जारी है अभी भी। मामले को लेकर मिनी सचिवालय में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिससे जलीय जीवों का शिकार करने से बचाया जा सके। नर्सेज ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मालव ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर जयपुर कूच करेंगे। नर्सेज कार्मिक गत 18 जुलाई से जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन करते हुए गेट मीटिंग के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे थे। मनोहर थाना में कृषि उपज मंडी में व्यापारी जैन ट्रेडर्स की दुकान से 5 कट्टे भरकर 2.5 क्विंटल सरसों चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। वहीं पुलिस चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। बूंदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हरित न्याय अभियान 2023 की शुरुआत की गई। इसके तहत मुख्यालय सहित सभी तालुकात में हरित न्याय अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया।
इस दौरान अशोका, अमरूद, बेलपत्र, गुलमोहर, शीशम आदि के वृक्षारोपण न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए गए। झालावाड़ जिले के अभी तक सामान्य से 29% कम बारिश देखने को झालावाड़ जिले में मिली। मानसून तंत्र के सक्रिय नहीं होने से जिले सहित कोटा संभाग में कम बारिश दर्ज की गई और मौसम विभाग के अनुसार इस महीने बारिश की संभावना है भी नहीं। चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद के आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत दिव्यांग डॉक्टर ममता प्रजापत को हटाने के विरोध में ग्रामीण और महिलाएं सड़कों पर उतरी, जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर ममता प्रजापत को फिर से बहाल करने की मांग की। राजसमंद के बालपुरा गांव में दाह संस्कार के लिए शमशान की जगह नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस समस्या को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गांव में बस सेवा भी शुरू करने की मांग की गई। मांडलगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर चित्तौडिया गांव के निकट चलते ट्रेलर में आग लग गई। ट्रक के टायर फटने की तेज आवाज से ग्रामीण दहशत में आ गए, वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद के नाथद्वारा में सराफा और ज्वेलर्स व्यापारियों ने एकत्रित होकर तहसीलदार उमेश शर्मा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्वेलर्स के साथ हुई दिन दहाड़े लूट के मामले में बदमाशों को पकड़ने और क्षेत्र के अन्य व्यापारियों को सुरक्षा देने की मांग की है। चलिए देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। प्रतापगढ़ में चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 आरोपियों को रिमांड अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां जज ने तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए। 2 महीने पहले सूने मकान में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। डूंगरपुर जिले के सागबाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 महीने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर छात्रा की बरामदगी की मांग की है। डूंगरपुर जिले के रामसागटा थाना क्षेत्र के लोडवाडा गांव में बुजुर्ग ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग लंबे समय से बीमार चल रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करते समय विवाहिता का पैर फिसलने से गहरे कुएं में गिर गई। विवाहिता की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतका अपने भाई के घर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आई थी। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में सड़क निर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर सड़क की चौड़ाई एक समान रखने की मांग को लेकर टिब्बी के बाजार पूरी तरह बंद रहे। शहीद भगत सिंह चौक पर नागरिकों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया और मांग को लेकर बाजार भी बंद करवा दिया। आगे बढ़कर देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्यरत समस्त अशैक्षणिक स्टाफ ने महाविद्यालय के गेट पर सांकेतिक तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज करवाया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी पहुंचकर थड़ी गांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान सहकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शिरकत कर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। गंगापुर सिटी के वजीरपुर कस्बे में व्यापारी पर हुई फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर नगरपालिका मुख्यालय बौली पर विरोध प्रदर्शन किया गया। अग्रवाल समाज ने बस स्टैंड तिराहे से पैदल मार्च निकाला और नगरपालिका कार्यालय पर एसडीएम बद्रीनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपा। दिन दहाड़े व्यापारी बाबूलाल गोपालचंद गुप्ता की दुकान और मकान पर फायरिंग की गई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।